हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स के ऊपर, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लासेस मैंने आपको बताया था कि पनेट स्क्वायर क्या होता है, और मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, आप पहले वो वीडियोस जाके देख लीजिए, तभी आपको ये भी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सब के सब कंटिन्यूअस है। जेनेटिक्स का पार्ट 7 है, ये 7 या 6 है। ठीक है, 6 है। आज हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए जो मेंडल, जो ग्रेगोर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ने जो मटेरियल यूज किया था वो था पी, एडिबल पी था, जो हम लोग घर पे खाते हैं ना सब्जी में, वही पी था, वही मटर था। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है पीसम सटाइवम। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, अपैरेटस जैसे आप कह सकते हैं, वो था पी, पीसम सटाइवम, एडिबल पी। ठीक है, वो था। आखिर जो मेंडल थे, आखिर इन्होंने क्यों पी प्लांट की यूज किया। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका बहुत ही ग्रेट एडवांटेज था इस प्लांट का। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, पहला है एनिमल प्लांट विथ वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या है, एक एनिमल प्लांट है, साल में केवल एक ही बार उगाया जाता है इसको। ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो इसके प्रॉपर्टीज है, बहुत ही लाजवाब थे, जो कि जेनेटिक्स को एकदम सूट कर रहे थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स मतलब क्या हो सकता है, देखिए जो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं ना, जो सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है, तो जो प्लांट्स बनते हैं उसको प्योर लाइन्स बोलते हैं, मतलब एकदम अपने पेरेंट्स के कॉपी होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन्स, आसानी से मिल भी जाते हैं। ठीक है, दूसरा समझ में आ गया, कैन बी ग्रोन एंड क्रॉस्ड इजिली, आसानी से कोई भी इसको उगा सकता है। भाई उगाना कितना आसान है, इसको बस आप किसी मिट्टी में फेंक दीजिए, दबा दीजिए, उसका तो ये आसानी से उग जाएगा, ग्रो हो जाएगा। क्रॉस इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक ये सेल्फ पॉलिनेटेड खुद से हो सकता है, और अगर आप इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कराना चाहे, मतलब कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जब एक फ्लावर में ही खुद में ही होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इट कैन बी ग्रोन एंड क्रॉस्ड इजिली। ठीक है, ये भी सब समझ में आ गया। चौथा है ग्रोस टू मैच्योरिटी इन अ सीजन। ठीक है, ये क्या होता है, एक सीजन में ही अपना फुल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। मैच्योरिटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे देखिए अपने आप को रिप्रोडक्टिव एज में सिर्फ एक सीजन में ही लेते आता है। ठीक है, ठंड के मौसम में हम लोग पी को बोते हैं, उगाते हैं, और उस समय एकदम ये मैच्योर होकर अपना फल फ्रूट सब दे देता है। ठीक है, तो ग्रोस टू मैच्योरिटी इन अ सीजन। उसके बाद है हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसमें क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। इसका एडवांटेज क्या है भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब इसके जो मेल पार्ट होते हैं और जो फीमेल पार्ट होते हैं वो प्लांट्स में डायरेक्टली है। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये खुद सेल्फ पॉलिनेट हो सकता है। ठीक है, खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसलिए है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन्स। ठीक है, अब देखिए छठवां सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से कर लेगा। ठीक है, समझ गए। और सातवां है कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, देखिए और कोई ह्यूमन चाहे, कोई भी अगर चाहे तो इसको क्रॉस फर्टिलाइज कर सकता है आसानी से। एकदम सिंपल मेथड है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का। एक पॉलन लीजिए दूसरे फ्लावर में से, इसके दूसरे में डाल दीजिए। ठीक है, आसानी से हो जाता है बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। जब चाहे तब इसको हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, देखिए ये 7 पॉइंट थे, 7 रीजन थे पीसम सटाइवम के। एक एडवांटेज थे ये 7, जिसको मेंडल ने परखा और इसको एक अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बना दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये। अब देखिए जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था पी, उन्होंने उसमें 7 प्रॉपर्टीज को ढूंढे थे। ठीक है, 7 प्रॉपर्टीज, जैसे देखिए कौन से देखिए 7 प्रॉपर्टीज थे, 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मेंडल ने 7 प्रॉपर्टीज कौन से थे, इन्हीं 7 प्रॉपर्टीज को मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। इन्हीं के बारे में मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। ठीक है, तो ये देखिए कौन से मटेरियल, सॉरी कौन से प्रॉपर्टीज है। देखिए सबसे पहले उन्होंने देखा था फ्लावर कलर, जो पी है, जो पीसम सटाइवम है, उसका कलर क्या था,
देखिए एक तो पर्पल था और दूसरा व्हाइट था, ठीक है, पर्पल था और व्हाइट था। सीड कलर जो बीज था उसका क्या कौन सा कलर था, देखिए एक तो ग्रीन कलर का था और एक येलो कलर का था, ठीक है। सीड शेप, जो सीड का जो बीज का शेप है वो क्या था, वो देखिए वो था, एक का था वो राउंड शेप का था, एक रिंकल्ड मतलब थोड़ा सिकुड़ा टाइप का था, ठीक है। पॉड शेप मतलब इसके जो जो छिलका होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, यहाँ पे बीज है, और ये ऐसे, ठीक है। इस वाले को हम लोग उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जो ये बाहर का जो इस बीज के जो बाहर का जो कलर होता है, सॉरी जो शेप होता है वो कैसा है, देखिए एक तो इन्फ्लेटेड होता है, इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, स्वेलो, ठीक है, थोड़ा सा फूला रहता है। और एक जो रहता है वो थोड़ा सिकुड़ा रहता है, ठीक है, सिकुड़ा रहता है, आप उसको कह सकते हैं थोड़ा रिंकल्ड रहता है, ठीक है, रिंकल्ड, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक पॉड का कलर क्या होता है, पॉड का कलर एक देखिए एक तो होता है ग्रीन कलर का, जो बाहर का जो छिलका होता है ग्रीन कलर का होता है या येलो कलर का हो सकता है। फ्लावर का पोजीशन देखिए, पोजीशन मतलब देखिए एक एक्सिलरी होता है, एक होता है टर्मिनल, इस वाले का आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है एक्सिलरी, एक होता है टर्मिनल। देखिए एक्सिलरी फ्लावर कैसा होता है, देखिए तो ये उसका ब्रांच हो जाएगा, टहनी हो गई, ये लीफ है, ठीक है, उसका लीफ मान लीजिए कुछ ऐसा है, और फ्लावर यहाँ पे होता है ऐसे, ठीक है, समझ लीजिए इसका फ्लावर है। जो फ्लावर है एकदम लीफ के ऊपर होता है, इसीलिए एक्सिलरी बोलते हैं। और टर्मिनल मतलब देखिए टर्मिनल में कैसे होता है, ये आपका लीफ हो गया, ठीक है, फ्लावर का एक ब्रांचिंग आता है ऐसे, और यहाँ पे एकदम किनारे होता है, ठीक है, इसीलिए इसको टर्मिनल बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, आप समझ रहे हैं, ठीक है, बस ये डिफरेंस था एक्सिलरी में और टर्मिनल में, ठीक है। प्लांट का हाइट, हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है, लंबा है या छोटा है, ठीक है। देखिए यही कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्रॉपर्टीज थे जिसपे मेंडल ने वर्क किया, समझा, ठीक है, और हम लोग को बता दिया है आज, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था आखिर वो कैसा था, कैसे किया था उन्होंने, ठीक है। जो उनका ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था, क्रॉस जो उन्होंने किया था, आखिर वो कौन सा टाइप का क्रॉस था, कैसे किया था, वो सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं किया था, जो मेंडल ने किया था क्रॉस, देखिए वो 2 प्रकार के थे, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, और दूसरा था देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। 2 प्रकार के जो मेंडल ने क्रॉस किया था, क्रॉस मतलब मेटिंग बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो 2 प्रकार का किया था, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, नया टर्म लगता है लेकिन आसान है, ठीक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब डबल, ठीक है, 2। देखिए तो आज आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इट इज सिंपलेस्ट क्रॉस, सबसे पहले देख लीजिए ये एकदम सिंपलेस्ट क्रॉस है, एकदम सबसे सिंपल क्रॉस है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट क्रॉस टू स्टडी the inheritance of a single character, ठीक है। इट इज द, सबसे पहले देखिए सिंपलेस्ट क्रॉस है, एकदम सिंपल है, ठीक है। एंड इट इज द स्टडी, इट इज मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। इस क्रॉस को करते हैं हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में जानने में, जैसे समझिए हम लोग फ्लावर के कलर के बारे में जानना, इधर वो पर्पल है और व्हाइट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, उसके बारे में। अगर सिंगल कैरेक्टर के बारे में जानना है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, वही डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है जहां हम लोग 2 कैरेक्टर्स को जानते हैं, ठीक है। इट इज
क्रॉस मेड टू स्टडी द inheritance of two contrasting character. ठीक है, इट इज अ क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जानना है तब हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के बारे में जानना है तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इन दोनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, आखिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे है और डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, आइए देखते हैं जो मेंडल ने किया था, बताया था। ठीक है, देखिए तो पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए जो पिछले लेक्चर में मैंने पनेट स्क्वायर के बारे में बताया था, तो आप पहले जाके देख लीजिए पनेट स्क्वायर, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स मैंने पनेट स्क्वायर को समझाने के लिए लिए थे वो सभी के सभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग फ्लावर के कलर के बारे में जानना है, ये देखते हैं फ्लावर कलर के बारे में जानना है। ठीक है, सबसे मैं फ्लावर कलर को ले लेता हूं। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक कलर है वो पर्पल होता है। ठीक है, एक पर्पल कलर का होता है और एक व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, जिसमें से पर्पल डोमिनेंट है। ठीक है, और ये वाला रेसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट वाले को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रेसेसिव वाले को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। तो देखिए इसको मैं ले लेता हूं, समझ लीजिए पी पी। ठीक है, कैपिटल पी पी, और इसको लेता हूं स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अच्छा, अब देखिए अब ये तो यहां पे अब क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। मैंने बताया था आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जब बताया था, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। क्या होगा, जो गैमेट्स है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, होमोलोगस पेयर्स में होते हैं, अब उनका सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक पी यहाँ पे और एक डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल वाला। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अब ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, देखिए अब इन दोनों बीच में क्रॉस हुआ तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो ऐसा बन जाएगा। और ये वाला डोमिनेंट है व्हाइट पे, मींस पर्पल वाला है वो व्हाइट पे डोमिनेंट है। इसका मतलब जो कलर होगा वो क्या होगा, फ्लावर कलर होगा, फ्लावर इज पर्पल। ठीक है, ये F1 जनरेशन है, मतलब फिलियल जनरेशन, मैंने बताया था फिलियल जनरेशन है। ठीक है, तो फ्लावर इज पर्पल। जो पहले जो फर्स्ट जनरेशन में जो फ्लावर आएगा वो क्या होगा, पर्पल होगा। ठीक है, बिकॉज जो पर्पल है वो व्हाइट वाले पे डोमिनेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग ना, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, वर्ड सुने ही होंगे आप, हाइब्रिड। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। क्या बोला हूं मैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, मैंने बताया था पनेट स्क्वायर में भी। देखिए यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना। देखिए दो कैरेक्टर नहीं, दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देखिए दो एलिमेंट्स, 2 into 2 बनेगा, 2 into 2 बनेगा स्क्वायर, पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पीडब्ल्यू है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लगाता हूं। दे जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, अलग अलग से सेपरेट हो जाते हैं। देखिए कैसे, एक यहाँ पे आ जाएगा, मेल पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेल पार्ट यहाँ पे आ गया और फीमेल वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में सेल्फ पॉलिनेट हो रहा है। तो देखिए कैसे, ये पहले इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, तो ये पहले इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर ये वाला इसके साथ
पी डब्ल्यू और फिर ये वाला इसके साथ। अब देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। पर ये क्या है, पीडब्ल्यू क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, समझ आ गया? होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब देखिए वही वाला चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला वाला है, इसको मैं 1 मार्क देता हूं, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए जो ये पीपी है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। देखिए तो ये क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। पीडब्ल्यू ये वाला है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और तीसरा वाला भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। पर जो चौथा वाला है वो रेसेसिव है और वो किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट स्क्वायर के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कौन सा फ्लावर पर्पल होगा, कौन सा फ्लावर व्हाइट होगा, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा देखिए अब हम लोग निकालते हैं इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है। क्या पूछता है, देखिए फिनोटाइप, क्या फिनोटाइप और है एक जीनोटाइप, ठीक है। एक है फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, मैंने बताया था कि फिनोटाइप मतलब जो भी कैरेक्टर्स या आप देख सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, जो भी आप अपीयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, फिनोटाइप है। और जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, उसका जीन है कैसे अरेंज है उसको जेनेटिक बोलते हैं। और जो चीज भी आप किसी ऑर्गेनिज्म में अपीयर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। जैसे फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, इस वाले का क्या हो जाएगा, पर्पल कलर, ये क्या है इसका फिनोटाइप है, ठीक है। अब देखिए इसका पूछता क्या है, फिनोटाइप रेशियो पूछता है, ठीक है, रेशियो पूछता है, जीनोटाइप रेशियो पूछता है। तो देखिए कैसे, अब देखिए आपको यहाँ पे पर्पल फ्लावर कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे पर्पल कलर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। इसका मतलब पर्पल फ्लावर इज इक्वल टू इज 3, ठीक है। और व्हाइट फ्लावर कितना दिख रहा है, व्हाइट फ्लावर कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ ये वाला दिखाई दे रहा है ना, एक। अब रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब पर्पल फ्लावर इज टू व्हाइट फ्लावर इज इक्वल टू 3:1, ठीक है। समझ में आ गया फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं, 3:1। और जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप देखिए पीपी क्या है, जीन है, जीनोटाइप है। पीडब्ल्यू जीनोटाइप, पीडब्ल्यू जीनोटाइप, डब्ल्यूडब्ल्यू जीनोटाइप है, ठीक है। अब देखिए एक आपको पीपी दिखाई दे रहा है, 1 पीपी, यहां पे दिखाता हूं, यहां पे देखिए 1 पीपी, ठीक है। 2 पीडब्ल्यू दिखाई दे रहा है, 2 पीडब्ल्यू दिखाई दे रहा है, अच्छा 2 पीडब्ल्यू दिखाई दे रहा है, एक थे केवल डब्ल्यू दिख रहा है, 1 डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब एक पीपी है, 2 पीडब्ल्यू है और एक व्हाइट डब्ल्यू है। इसका मतलब व्हाइट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:2:1, ठीक है। और ये 3:1, ठीक है, समझ गए? तो आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको बोल देगा कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, एक एग्जांपल देगा, समझ लीजिए फ्लावर का एग्जांपल दे देगा, बोलेगा आप फ्लावर कलर को यूज करके बताइए, समझाइए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, प्लस उसका फिनोटाइप रेशियो भी बताइए और जीनोटाइप रेशियो भी बताइए, ठीक है। 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए कितना सिंपल है, ठीक है, एक ही बार में पूरा खत्म हो गया। और लिखने में समझाने में समय लग रहा है पर लिखने में तो एकदम 2 मिनट का काम है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप करेंगे ना, तो फिनोटाइप रेशियो हमेशा 3:1 आएगा और जो जीनोटाइप रेशियो होगा हमेशा 1:2:1 आएगा, ठीक है। आइए मैं एक और आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। इसको आप नोट तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो आइए मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं जो आपको एकदम वेल डिफाइंड, एकदम जानदार क्लियर कर देगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग लेते हैं पॉड कलर, ठीक है, पॉड कलर,
पॉड कलर मतलब जो सीड के जो ऊपर का होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पॉड कलर एक तो ग्रीन होता है, एक येलो होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये वाला डोमिनेंट है, ये वाला रेसेसिव है, ठीक है। अब देखिए इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो जी जी हो जाएगा डोमिनेंट, इसका हो जाएगा स्मॉल जी जी मान लीजिए, ठीक है, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अच्छा अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, उसका क्रॉस होगा, क्रॉस F1 मिलेगा, ये होगा जी जी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब क्या होगा, इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का रहता है इसका पनेट स्क्वायर यूज करके, देखिए कैसे, जी जी ये मेल है, ये जी जी ये फीमेल है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जी 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 और ये जी जी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला क्या है, ग्रीन है, ये वाला भी ग्रीन है और ये वाला क्या है, येलो है, ठीक है। जैसा कि आप देखिए ये क्या है, ग्रीन कलर का है, F1 वाला ग्रीन कलर का है। तो वैसे यहाँ पे देखिए ये और ये क्या है, ग्रीन कलर का है, पर ये वाला क्या है, येलो कलर का है, ठीक है। अब देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप रेशियो देखिए ग्रीन वाला कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3:2 और व्हाइट वाला कितना दिख रहा है, 1, ठीक है, आसान है। अब जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए एक जी जी, 2 जी स्मॉल जी और एक स्मॉल जी जी, ठीक है, समझ गए, 1:2:1। उस वाले में भी यही आया था, इस वाले में भी यही आ गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए अब आते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। वो खासा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा टफ है, इसीलिए एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन हम लोग उसको देखते हैं, इसके पास ये कैरेक्टर होगा। अब हम लोग इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस में घुसाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला है हम लोग का मेल वाला, ठीक है, ये है हम लोग का फीमेल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब तो यहाँ पे मेन खेल चालू हो रहा है, ठीक है। देखिए आर वाई दोनों क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है। दोनों यहाँ पे कंबाइन करके देखिए कैसे बनाएगा, आर वाई वाई, ठीक है, आर वाई वाई, समझ रहे हैं। उसके देखिए ये दोनों इसके साथ, ठीक है, देखिए कैसे आर वाई वाई, ठीक है। उसका यहां पे भी देखिएगा आर वाई वाई, ठीक है, आर वाई वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आइए दो और बताता हूं, देखिएगा ये वाला आर इस वाले आर के साथ, फिर ये वाला वाई इस वाले वाई के साथ, ठीक है। वैसे ही सब के सब आप सेम टू सेम एक बार स्टॉप करके वीडियो पॉज करके देखिए, समझ लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं। अब देखिए आपको मैं सब बता दिया कि कैसे होता है। अब देखिए आखिर ये सीड्स, जो सीड्स है इस जनरेशन में जो आए हैं, ये F2 जनरेशन है, क्या है, F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन, मैंने बताया था, ठीक है। आखिर ये वाला सीड कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे आर है, डोमिनेंट है इस वाले के ऊपर, ठीक है, ये आर है इस वाले के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो, क्या हो जाएगा, राउंड येलो, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे ये वाला भी राउंड येलो होगा, ठीक है, राउंड येलो होगा। ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, यहाँ पे तो सब सेम है, लेकिन ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये राउंड येलो, ठीक है। अब देखिए ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, राउंड येलो, ठीक है। फिर से ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, राउंड येलो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए
इस वाले का देखिए, ये वाला भी लगभग सेम है, इसके जैसा ही है, ठीक है, राउंड येलो, ये वाला भी राउंड, पर यहाँ भी अब यहाँ पे खेल चालू हुआ। ये वाला देखिए, ये वाला स्मॉल वाई क्या है, स्मॉल वाई ग्रीन है ना, देखिए तो यहाँ पे देखिए राउंड ग्रीन, ठीक है। तो राउंड येलो आप कितना देखें, 1 2 3 4 5 राउंड येलो देखे हम लोग अभी ना, 5 राउंड येलो देख लिए। अब देखिए एक ग्रीन दिखाई दिया हमको, क्या राउंड ग्रीन दिखाई दिया, कितना, 1 दिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी राउंड ग्रीन, सॉरी राउंड येलो, ठीक है। एक और दिखा, उसका देखिए राउंड ग्रीन, ठीक है, देख रहे हैं ना। ये एक और यहाँ पे जुड़ गया, राउंड येलो में 6 हो गया। अब देखिए राउंड ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे एक और जुड़ गया, ये हो गया राउंड ग्रीन, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले, देखिए राउंड येलो, ठीक है, एक और बड़ा 7 करते हैं, ठीक है। इसका देखिए राउंड येलो, एक और बड़ा 8 बढ़ाते हैं, चलिए जब तक बढ़ेगा तब तक बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वापस एक नया हमको दिखाई दे रहा है, नया फिनोटाइप, देखिए स्मॉलर, यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड है, ठीक है। तो रिंकल्ड येलो, ठीक है, तो रिंकल्ड येलो देखिएगा, रिंकल्ड येलो कितना दिख रहा है, अभी तो एक दिखाई दिया ना, एक लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी रिंकल्ड येलो, ठीक है, एक और दिखा, एक और बढ़ा लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब आइए राउंड येलो एक और दिख गया, चलिए बढ़ाते हैं, राउंड येलो। इस वाले देखिए राउंड ग्रीन देखिए, एक और बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले को, यह है हम लोग का रिंकल्ड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो, एक और बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये है हम लोग का एक नया मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रिंकल्ड ग्रीन, डायरेक्ट मिल जा रहा है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, वो है 1, ठीक है, खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पहला वाला तो था, ये वाला यहां पे मिल गया, और जो इस वीडियो वाला था वो लास्ट में मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग को 9 जो अपीयरेंस थे, फिनोटाइप थे, वो मिलेगा। देखिए 9 जो थे राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, और 1 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है। तो आइए इसका फिनोटाइप रेशियो लिखते हैं, लिख लेंगे ना, आसान है। फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, ठीक है, समझ आ गया, 9:3:3:1, इसका क्या हो गया, फिनोटाइप रेशियो हो गया, ठीक है। अब देखिए जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, भाई जीनोटाइप रेशियो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग को इसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा जीन है। देखिए RRYY हम लोग एक दिखा, RR कैपिटल YY एक दिखा, ठीक है। अब देखिए ऐसा और कहां दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा आपको और कहीं नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये एक जीनोटाइप हुआ, क्या, 1RRYY, ठीक है। अब देखिए अब एक आ रहा है आपको कैपिटल RR कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, ये आपको एक दिखाई दिया, ऐसा एक और ढूंढते हैं, आइए कौन सा है, ऐसा ये वाला और ये वाला, देखिए ये वाला ऐसा दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया हम लोग को, देखिए RRYY, ठीक है। आइए एक और बताता हूं आपको, ये RRYY, R स्मॉल y कैपिटल YY, ऐसा आपको और कहां दिखाई दे रहा है, आइए ढूंढते हैं। RRYY देखिए, और ऐसा कहीं, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है, इसका मतलब 2 RRYY मिला, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है, और जीनोटाइप रेशियो बनाना है। अभी यहाँ पे आप 3 का देखिए क्या जीनोटाइप रेशियो बन रहा है, 1:2:2 बन रहा है ना, वैसे ही आपको सभी को बनाना है, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो खुद से निकालना है, और कमेंट में आप जरूर इसको बताइएगा, ठीक है।
मैं इसका जीनोटाइप रेशियो है वो अगले क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं किसमें है कितना दम, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जीनोटाइप रेशियो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, पर हम लोग को दिमाग लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। सिलेबस में हो या न हो, हम लोग खुद से दिमाग भी लगाना है, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। यही मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इन्हीं सबको यूज कर मेंडल ने अपना क्या किया था, जेनेटिक्स के लॉस दिए थे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, फीडबैक भेजिएगा। धन्यवाद।